नगर में जो स्वागत हुआ है अभी, क्या कुछ कहें? देखिए, अजय नगर मेरा परिवार है और मैं हर मीडिया के साथियों से कह रहा हूँ कि वो जाके जो भी आ रहे हैं कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है, जोरदार हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैंने हर साथियों से कहा है, आपसे भी कह रहा हूँ कि जहाँ भी हम जाएंगे माताओं बहनों का प्रेम, नौजवान साथियों का जोश, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, जहाँ हम जाएंगे वहीं ऐसा है। क्योंकि ये चुनाव प्रशांत का नहीं है, ये चुनाव इस इलाके की जनता का चुनाव है और इस इलाके की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। जहाँ भी जाएंगे इतना ही बड़ा प्रेम स्नेह हमें मिलता रहेगा। रोड शो की बात अभी आपने कही, राहुल गांधी आ रहे हैं 2 तारीख को, जिस तरह की कांग्रेस की तरफ से बात आई है, अभी तक कोई स्टार, कोई प्रचारक, सन्नी यादव अकेले टेलीफोन की घंटी बजा रहे हैं। देखिए, ये रोड शो नहीं, मैंने ये कहा कि वो जन आशीर्वाद यात्रा है। हम गोकुल गेट तक जाएंगे, भाड़ावास गेट से शुरू होगी और गोकुल गेट तक हम जाएंगे। और इनके पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं और वो स्टार प्रचारक अब इसलिए कामयाब नहीं हो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार 10 साल से गलत प्रत्याशी उतारा है और 45 साल से एक ही परिवार राज करता रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो ये रेवाड़ी शहर की जनता, ये रेवाड़ी विधानसभा की जनता इन दोनों परिवारों से परेशान है, हताश है, निराश है। इनके चाहिए कितने ही प्रचारक यहाँ बुला लें, कितने स्टार प्रचारक बुला लें, यहाँ कोई असर नहीं होने वाला है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 2 तारीख का जो हमारा जन आशीर्वाद कार्यक्रम है वो इन सब पर भारी पड़ेगा। सन्नी के विरोधियों की बात कर लें, भाजपा ने बड़ा घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस पार्टी ने भी कल केजरीवाल आए, बड़ी गारंटी दे गए 5 रेवाड़ी को। क्या एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिसको लेकर के सन्नी यादव सबसे प्राथमिकता से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वो कांग्रेस ने जिसने घोषणा पत्र जारी किया उनकी देन है। 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, अब तक वो समस्याएं जो की तो बनी हुई, इन्हीं की देन है। ये घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा करने के लिए है। हमारा काम है कि सेवा ही संकल्प है और हमने हर जगह जाकर एक वादा किया कि ये जो अहिरवाल की लंदन कही जाती है रेवाड़ी, इसको लंदन जैसा हम सुंदर बनाने का काम करेंगे। ये जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, छोटे बहन हैं, जिनके लिए ना अच्छी शिक्षा है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना इनके लिए खेलने के लिए कोई ग्राउंड है, इनके ना पढ़ते हैं। जब इनको बाहर कोचिंग लेने के लिए किसी को कोटा जाना पड़ता है, किसी को मुखर्जी नगर जाना पड़ता है। अनेक हमारे दिल के अंदर योजनाएं हैं। आप ये देखिए कि रेवाड़ी शहर का आज तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना है। कभी इसको या हमारे काड़वास रोड पर छोड़ दिया था, अभी हमारे खड़ियास गाँव में छोड़ रखा है। ये सब हमारे से घोषणा करते हैं और इनकी घोषणाओं से सब परिपक्व है, देख लिए हैं कि झूठी घोषणाएं करते हैं। रही बात अरविंद केजरीवाल की, उसको तो देश की जनता नकार चुकी है। खालिस्तान का जो समर्थन करता हो उसको देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन्होंने एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन हम मुसलमानों को देने का काम करेंगे। हम खुला चैलेंज कर रहे हैं उनको कि जब तक हमारे शरीर के अंदर एक सांस बची है, खून का कतरा बचा हुआ है, हम अपनी रेवाड़ी विधानसभा या रेवाड़ी जिले में ये गलत काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन कुछ नहीं है, मुसलमान कहाँ से लेके आए, ये हिंदुओं का देश है, ये हमारी ज़मीन है। और जो यहाँ हमारे हिंदू के परिवार रह रहे हैं उस ज़मीन पर, ये ज़मीन उनकी है, उनका हक है और हम उनके लिए सदा लड़ाई लड़ेंगे। ये केजरीवाल तो हमारे हिंदुओं के खिलाफ है, हम सब रेवाड़ी के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं इसके खिलाफ। अभी तक लड़ाई लड़ी, 5 तारीख को लड़ाई की बात करें, कितनी आसान हो गई ये राह? देखिए कि आसान तो नहीं, चुनाव कभी भी आसान नहीं रहता, उसमें हमेशा संघर्ष रहता है। परंतु हमें इसलिए विश्वास है कि ये चुनाव अब मेरा नहीं है, अकेले मेरे का चुनाव होता तो संभालना मुश्किल हो जाता। अब ये जन जन का चुनाव बन चुका है। 2 साल का बच्चा भी टेलीफोन की घंटी बजवाने में लगा हुआ है और वो इस प्रकार लगे हुए हैं कि ऐसी घंटी बजेगी वो चंडीगढ़ में जाके गूंजेगी। आपका लगातार जो आप कर रहे प्रोग्राम, एक ही बात कह रहे हैं, गरीब का बेटा हूँ, गरीब से वोट मांग रहा हूँ, गरीब की नहीं सुनेगा गरीब, ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो आप विपक्ष कह रहा है कि सन्नी कहाँ से गरीब? देखिए, मैं बताता हूँ कि आप मेरे घर जाइए, ये सब जितनी भी जनता है ये कोई बेवकूफ़ नहीं है। मेरे से गरीब कोई यहाँ दक्षिणी हरियाणा में सरपंच भी नहीं होगा। मैं एक साधारण घर में जन्मा बच्चा हूँ, मेरे ना आधा एकड़ ज़मीन आती है। और तो छोड़िए, जो गांव में हम रहते हैं
तो गौ माता को रखने के लिए एक नोरा बोला जाता है, जिसको प्लॉट बोलते हैं शहरी भाषा में। ना मेरे पास वो प्लॉट है, और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, हर नेता आता है वो कहता है गरीब है। आप जाकर ज़मीनी स्तर पर आप मेरे घर जाइए, मेरा रहन सहन देखिए, और उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं किस प्रकार की बात कर रहा हूँ। मेरे दादाजी की नाईवाड़ी पे चाय की दुकान हुआ करती थी। आप जो आपका परिवार है उसकी आप बात कभी भी नहीं लुको सकते हो। मेरे पिताजी हरियाणा पुलिस में एसआई हुआ करते थे। आज दादाजी और पिताजी दोनों स्वर्गवासी हो गए हैं। मेरे पिताजी हरियाणा पुलिस में एसआई थे। उन्होंने कोई एक आदमी आकर ये कह दे कि सिंगल पैसा किसी से रिश्वत का लिया हो। ईमानदारी का जीवन जिया। 4 हमारी बड़ी बहनें थी, एक मैं, और आप ये देखिए बहनों की उन पे जिम्मेवारी थी। एक अगर साधारण कमाई में वो क्या कर सकते थे, 4 बहनों की शादी हुई, भात चुचक जो वो पूरे किए और उनकी पढ़ाई कराई। तो एक साधारण तनख्वाह में एक सिपाही कितना अपने परिवार के लिए धन जोड़ सकता है, ये तो आप भी समझते हैं। और साधारण परिवार का मैं हूँ, विरोधी है तो चाहे कुछ भी कहे। और ये गरीब की इन्होंने कभी भी नहीं सुनी, इसलिए गरीब अब जाग गया है। 95% है गरीब इस देश में। अब गरीब ऐसी चोट करेगा कि ये सदा सदा के लिए राजनीति से इनको खत्म कर देगा। ठीक है।